अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। अच्छा, मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन किया था कि हमें MTL 633 के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है और वाकई मुश्किल होनी भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हद तक कॉन्सेप्चुअल है। तो इसके लास्ट टाइम जब लास्ट सेमेस्टर में मैंने इसके कुछ मैंने नोट्स बना के इसके अपलोड किया था जो रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट में बोला था कि जी ये वाकई हमारे ये वाले क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाले लेक्चर, ये जो 2 से 3 लेक्चर्स हैं मेरे, ये लाजमी लें। इनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाया था और अच्छे से इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आपने ये अच्छे से ये वाले क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए थे अपनी वीडियोज़ में, इनको ना आपने अच्छे से कर लेना। यहाँ से इस टाइम भी मैंने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ रहे हैं, 2-3 नहीं तो 4 भी मैंने देखे हैं। और ये मेरे साथ एक स्टूडेंट ने पेपर शेयर किया है, वो आप लोगों ने सब ने ये ग्रुप में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में ये शेयर हो रहा है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ तो फाइल से हैं और कुछ फाइल से नहीं है, हैंड आउट से हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ इसी वजह से परेशान है कि हम लोग क्या करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसका मैंने जिससे भी पूछा वो सारा मेगा फाइल से ही था। इसकी एक मेगा फाइल है, अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मुझसे ज्वाइन करके आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा वो सारा आपने इसको मेगा फाइल से अच्छे से कवर कर लेना है। फिर देन आपने आना है सब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव को 100% करने के बाद आपने सब्जेक्टिव पे आना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसको तैयार करने का ना एक तरीका था जो मैंने तब कि जब मेरा ये सब्जेक्ट था तो मैंने इसको ऐसे प्रिपेयर किया था। अगर आप इसके देखें ना, फाइनल टर्म के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म है, होम्योमॉर्फिज्म और डिफरेंट टॉपिक्स थे। मतलब एक स्लाइड पर जस्ट उन्होंने वो टॉपिक लिखा हुआ है कि अब नेक्स्ट जितने भी स्लाइड्स होंगे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आप जिन्होंने ये स्लाइड्स ओपन किए, हैंड आउट्स ओपन किए तो देखा होगा। तो मैंने इसकी तैयारी कुछ यूँ की थी कि मैंने सबसे पहले जो जितने भी टॉपिक्स थे वो जो फाइनल टर्म के सिलेबस में थे मैंने उन सब की लिस्ट बनाई थी, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद फिर मैंने उन टॉपिक्स को सर्च किया था यूट्यूब पे। मैंने आई थिंक इंडिया के कोई थे जिनके मैंने लेक्चर्स लिए, जैसे कि अब आइसोमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, मैंने आइसोमॉर्फिज्म को सर्च किया यूट्यूब पे और फिर मैंने इसके लेक्चर्स लिए थे। और लेक्चर लेने के बाद मैंने जिस इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि जी आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक्शन ऑफ ग्रुप क्या होता है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन थे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, etc। तो ये इन सबको मैं लेक्चर लेती गई और इसकी थोड़ा बहुत जो डेफिनेशन थी ये इसमें है क्या उसको उर्दू में राइट करती रही कि अब अच्छा फिर मैं लास्ट में आई जब मैंने उस सारे टॉपिक्स को अच्छे से मैंने कवर कर लिया। फिर मैंने उन सबको रिवाइज़ किया कि हाँ जी इस टॉपिक में ये चीज़ मैंने की है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। वो सब करने के बाद देन मैंने हैंड आउट्स ओपन किए, ठीक है। फिर मैंने हैंड आउट्स को ओपन करके उन हैंड आउट्स को अच्छे से रीड किया। थ्योरम्स थे, मुश्किल थे, कुछ नहीं समझे क्योंकि एग्जैक्ट वही थ्योरम हमें और वीडियो के लेक्चर्स के अलावा और कहीं भी नहीं मिलते। बट मैंने जब उनका स्टडी किया, मुझे उनकी डेफिनेशन का पता था, मुझे थोड़े बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का पता था, तो थ्योरम भी मैंने कर लिए थे। इस तरह मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी की थी। तो आपके लिए अब इतना टाइम तो नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट हैं, तो इतना टाइम तो नहीं है आप लोगों के पास कि आप ये सब कुछ करें। बट ये चीज़ है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को 100% करके जाएं क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी उतने ही मार्क्स का होता है। तो ऑब्जेक्टिव भी अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के साथ शॉर्ट कर ले तो आप 3 से ऊपर से GPA आराम से ले सकती हैं। ऑब्जेक्टिव को 100% कर लें मेगा फाइल से, उसके लिए आप जो लास्ट ऑप्शन यही है कि आप रट्टा लगा लें। इतने मुश्किल भी नहीं है बट अगर आप कर लेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को 100% करने के बाद देन आप इसकी मेगा फाइल में जो इनके क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर लें। फिर जो आजकल ये किसी ने ये करंट पेपर शेयर किया हुआ है या जो आपके पास किसी ने करंट पेपर शेयर किया है, उन क्वेश्चंस को, सिर्फ उन क्वेश्चंस को नहीं बल्कि उन क्वेश्चंस को पढ़ें और देखें कि उनमें कौन सा टॉपिक यूज़ हो रहा है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ये यूज़ हो रहा है, इसको नेट से सर्च करके इसके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लें, या इससे रिलेटेड कोई भी अगर और क्वेश्चन भी बन के आपके पेपर में है तो आप उसको सोल्व कर सकें। जो करंट पेपर, ये वाला भी करंट पेपर है, ये आपको अगर नहीं मिल रहे इसके आंसर हैंड आउट से तो आप इसको सिंपल आप जाके इसको ChatGPT से या यूट्यूब से सर्च करें, इस टॉपिक से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि
से रिलेटेड आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि आप बिल्कुल उसको खाली छोड़ के आएँ, आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आ जाएँ। और वर्चुअल का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख देना तो वो आपको इस चीज़ के मार्क्स देते हैं। ये नहीं करते कि जी वो आपने वो एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वर्चुअल मार्क्स देती है, अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी आपने किया है, कुछ ना कुछ करके आए हैं तो वर्चुअल में मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपने ऐसे इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं इसके, जो आजकल करंट पेपर्स में आ रहे हैं, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि जी यहाँ से पेपर आ रहा था, उन टॉपिक्स को सर्च करके एटलीस्ट उनके कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर करके जाएँ कि उनसे रिलेटेड कुछ भी है तो आप अपने वर्डिंग में कुछ तो लिख पाएँ। ठीक है, बाकी से वैसे ये सब्जेक्ट अगर देखें तो डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब्जेक्ट। बट अगर आप इसकी इस तरह से तैयारी करेंगे, किसी भी इंडिया के लेक्चर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त लेक्चर ग्रुप थ्योरी के यूट्यूब पर मौजूद हैं। बस आपने सर्च किया ना, आपको लेने में भी मज़ा आता है, उनके नोट्स बनाने में मज़ा आता है। मैंने एमटीएस 623, 633 इस तरह डिफरेंट मैंने सब्जेक्ट की तैयारी 634 मैंने जब अपने दौर में मैंने इनकी तैयारी ऐसे ही की थी। मैंने वर्चुअल के लेक्चर्स बहुत कम लिए थे, एलएमएस के या डिफरेंट शॉर्ट लेक्चर्स मैंने कभी भी नहीं लिए। मैं हमेशा टॉपिक्स को सर्च करके मैं अपने नोट्स बनाया करती थी और यही मैं सबको बोलती हूँ कि आप खुद से नोट्स बनाएं, टॉपिक लिखें और इसके रिलेटेड नोट्स बनाएं कि ये जी ये टॉपिक है। फिर आप हैंड आउट्स के एंड पे आके ओपन करें तो आपको वो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, हैंडआउट्स को भी आप अच्छे से वो सारा आपका कवर हो जाएगा। होप सो आपको मेरी इसकी समझ आई होगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। बाकी ये जो क्वेश्चंस थे ये एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं बताया गया कि जी ये वाले थे, मुझे सिर्फ ये मिले हैं। बस इनमें टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ये एक्शन ऑफ ग्रुप और ये एक एग्जाम्पल है जी ये इसके इक्वल है, ये मेगा फाइल से है क्वेश्चन। ये अब होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम ये भी मेगा फाइल में है, ये वाला क्वेश्चन भी मेगा फाइल में है और ये वाला थ्योरम भी मेगा फाइल से है। तो ठीक है, आपने मेगा फाइल को अच्छे से करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए, फिर बाद में आप करंट पेपर पे आए उनको अच्छे से करें तो इंशाल्लाह आपके ज़्यादा ना सही तो ज़्यादा जो आप ज़्यादा करने के चक्कर में अपने दिमाग में खिचड़ी पका लेते हैं तो इससे बेहतर है कम करके जाएँ, बट उनको अच्छा से करके जाएँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नहीं होते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। कोई भी मुश्किल हो तो आप ईजी होके मेरा ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको रिप्लाई मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।